हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी जो यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि हमें अपनी करंट जॉब छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए। काफ़ी सारे जो यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स हैं वो इस कश्मकश में रहते हैं, वो इस थॉट पे रहते हैं कि करना क्या है। और कई लोग ये भी सोचते हैं, जब उनका एक बार यूपीएससी नहीं निकलता है तो वो ये सोचते हैं कि अब जॉब कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूपीएससी की जो तैयारी है वो उसमें कॉस्टिंग है, उसमें खर्चा है, उसमें आपको गाइडेंस लेना है तो एक्सपेंडिचर है, उसमें आपको बुक्स लेनी है तो एक्सपेंडिचर है, आपको एक्सपेंडिचर है। और हर किसी की फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर पाती, तो कई बार गोल के बीच में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं। तो हमारे अवर एजुकेशन चैनल पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि अपनी राय रखेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के साथ क्या जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऋषितोष जी, आप अपने व्यू बताएं। वेलकम टू आवर चैनल। आप अपने व्यूज बताएं कि यूपीएससी की तैयारी के साथ जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पैनल। मेरे जो व्यूज हैं इसको लेकर वो पॉजिटिवली ही है। मैं कहना चाहूंगा कि जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे क्या रहता है कि अगर आपके पास एक जॉब रहती है और आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके पास एक पूंजी बनी रहती है और आप एक कॉन्फिडेंट रहते हैं। जॉब करने के साथ साथ आपके मन में एक आपका रूटीन बना रहता है आपकी लाइफ में। तो आपका दिमाग भी शार्प रहता है, आप मैनेज टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं पढ़ाई की भी। और इसमें मैं एक और बात इसके साथ कहना चाहूँगा कि चूँकि हम सभी जानते हैं, जैसा दिव्य कीर्ति सर ने भी कहा, यूपीएससी बहुत डाइसी है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम बच्चे ही निकाल पाते हैं। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छी खासी जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं और अगर नहीं हो पाता है, तो काफ़ी उनको रिग्रेट भी होता है उसको लेकर कि उन्हें जॉब भी चली गई, एक बड़ा गैप भी आ जाता है उनकी जॉब में। तो ऐसे में अगर एक जॉब है आपके पास अच्छी और उसके साथ आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं यूपीएससी की। तो ठीक है ऋषितोष, आपके ये व्यूज थे कि जो यूपीएससी की तैयारी है वो उसके साथ साथ जॉब करना चाहिए, क्योंकि एक आपके पास पूंजी रहती है, जॉब सिक्योरिटी रहती है, तो मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, और क्योंकि बहुत डाइसी एग्जाम है। तो मीनाक्षी, आपके क्या व्यूज हैं कि जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ये बोलते हैं कि उन्हें फोकस्ड होकर तैयारी करनी चाहिए। जॉब और यूपीएससी दोनों अपने आप में काफी हेक्टिक हो जाता है मैनेज करना। आपके क्या व्यूज हैं? हाँ मैम, मेरे व्यू से कि ऑप्शन ये एक अच्छा है कि अगर आप जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर रही हैं, लेकिन अगर हम इसे फोकस होके देखें तो यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो डिमांड करता है फोकस प्रिपरेशन की। तो ऐसे में अगर आप जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हो तो वो काफी ज्यादा टफ हो जाता है। आप जॉब के बाद आप बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है फिजिकली मेंटली, तो ऐसे में प्रिपरेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है फोकस्ड होके। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो उनको एटलीस्ट कोचिंग अपनी प्रॉपर जो अपना फोकस है वो प्रिपरेशन पे ही करना चाहिए। और जैसे प्लूटस साइंस के काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन को आप टाइम दे, कम से कम आप 1 साल अपनी प्रिपरेशन को दे कि आपको एक ओवरव्यू समझ आ जाए एग्जामिनेशन का। तो ये है, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं हमारी जो प्रिपरेशन है वो इफेक्ट होती है अगर हम प्रिपरेशन के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो आपको फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए आपको जॉब को नहीं करना चाहिए अगर आप स्टेबल है तो। लेकिन मीनाक्षी, जब यूपीएससी का जिस दिन रिजल्ट आता है, जैसे कि अब रिजल्ट आने ही वाला है, इसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने चार चार पांच पांच अटेम्प्ट दे दिए होते हैं। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन उनके मन में ये एक थॉट तो आता है कि ना तो मेरे पास जॉब है और ना ही मेरा एग्जाम निकला है। इस सिचुएशन से कैसे कैंडिडेट जो है डील कर सकते हैं? कुछ आप लोगों को अपना व्यूज दें। इस सिचुएशन में मतलब एक तरीके से बैकअप प्लान वो ले सकते हैं, बट ये है कि अगर वो प्रॉपरली जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनकी प्रिपरेशन पे उनका फोकस नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में वो बैकअप करियर ऑप्शंस भी अपने रख सकते हैं, बट प्रिपरेशन अगर आपको यूपीएससी की करनी है तो उसको तो आपको फोकस्ड होकर करना पड़ेगा। आपको अपनी डेली रूटीन में प्रिपरेशन को मेन इंक्लूड करना पड़ेगा कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे आप प्रिपेयर एकदम फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करें।
लाजमी है कि यूपीएससी की तैयारी अपने आप में इतनी महारत है कि जब अगर वो कैंडिडेट फुल फ्लेज में यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो इतने जद्दोजहद से गुजरता है, इतने जद्दोजहद से कि वो इस लायक तो काफी हद तक बन ही जाता है कि कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल ही जाती है। ये एक यूपीएससी की तैयारी का एक अपना बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वो तब, जैसे कि मीनाक्षी जो पॉइंट आप रख रहे हो ना, वो तब है जो सीरियस कैंडिडेट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली आ जाते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं और स्टार्टिंग के जब 1 महीना 2 महीना तो बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन फिर तीसरे महीने से वो बहुत इजी जोन में चले जाते हैं, घूमना फिरना, ईज आउट में चले जाते हैं। तो आप जो कह रहे हो ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सीरियस स्टूडेंट्स की बात आप कर रहे हो। तो डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं जिनका ये सवाल था कि यूपीएससी की तैयारी जॉब के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दोनों ही पक्ष हैं। जैसे कि ऋषितोष जी ने बताया कि फोकस्ड होके करनी चाहिए, जॉब भी करनी चाहिए ताकि आप लगातार आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एक स्टेबल रहे, आप एक शेड्यूल में रहें। और मीनाक्षी जी का कहना है कि फोकस होकर तैयारी करना चाहिए, लेकिन मीनाक्षी जी का कहना है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि फोकस्ड यानी कि सीरियस हैं अपने गोल के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।